जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है जंगल का सच्चा नेता। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। ये सभी आपस में मिलजुल कर रहते और एक दूसरे की मदद करते थे। इस जंगल का नेतृत्व एक शक्तिशाली और समझदार शेर जिसका नाम था राजा सिंह संभालता था। राजा सिंह ने न केवल अपनी ताकत के लिए मशहूर था, बल्कि उसकी बुद्धिमानी और निष्पक्षता भी जंगल के हर जीव के दिल में सम्मान जगाती थी। जब भी जंगल में कोई मुश्किल आती, जैसे बाढ़, आग या भोजन की कमी, सभी जानवर राजा सिंह के पास सलाह लेने जाते थे। वह हर समस्या का हल शांति और दूरदर्शिता से निकालता था। जंगल में एकता का माहौल था। सुबह की किरणों के साथ हिरन चरते, बंदर पेड़ों पर उछल कूद करते और हाथी पानी की व्यवस्था करते। राजा सिंह हर रोज सुबह गुफा के बाहर बैठकर सारे जंगल की निगरानी करता और जानवरों से उनकी समस्याएं सुनता। एक छोटा सा खरगोश मिट्ठू, जो राजा सिंह का खास दोस्त था, अक्सर कहता, राजा भैया, तुम्हारी वजह से हम सब सुरक्षित हैं। राजा सिंह मुस्कुराकर कहते, मिट्ठू, ये जंगल हम सबका है और हम सब मिलकर इसे संभालते हैं। एक दिन सुबह की शांति अचानक टूट गई। जंगल के किनारे से धुआं और शोर सुनाई दिया। कुछ शिकारी जंगल में घुस आए थे, जिनके हाथों में जाल और बंदूकें थी। हिरन और खरगोश डर से चीखने लगे। बंदरों ने इशारा किया और सारी खबर राजा सिंह तक पहुंचा गई। जंगल में अफरा तफरी मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे और घबराए हुए राजा सिंह की गुफा की ओर दौड़े। राजा सिंह ने स्थिति को गंभीरता से लिया। उसने सभी को इकट्ठा किया और बोला, दोस्तों, ये शिकारी खतरनाक है। उनकी ताकत से सीधा टकराना हमारे लिए सही नहीं होगा। तुम सब यहाँ सुरक्षित रहो, मैं अकेले इनका सामना करता हूँ। एक बूढ़ा हाथी जिसका नाम बजरंग था, वो चिंता करते हुए बोला, लेकिन राजा, उनके पास हथियार है, तुम अकेले कैसे लड़ोगे? राजा सिंह ने दृढ़ता से कहा, मेरी शक्ति मेरे हौसले में है बजरंग, तुम चिंता मत करो। राजा सिंह धीरे से जंगल की ओर बढ़ा। उसने शिकारियों को देखा, वे हिरणों का पीछा कर रहे थे। उसने दहाड़कर उन्हें डराने की कोशिश की। कुछ शिकारी घबरा गए और भाग खड़े हुए, लेकिन बाकी ने राजा सिंह पर हमला बोल दिया। एक शिकारी ने तीर चलाया, जो राजा सिंह के पिछले पैर में लगा। दर्द से कराहते हुए भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पंजों से शिकारियों को खदेड़ा। आखिरकार शिकारी हार मानकर भाग गए, लेकिन राजा सिंह बुरी तरह घायल हो गया था। जानवरों ने उसे घेर लिया। मिट्ठू रोते हुए बोला, राजा भैया, तुमने हमारी जान बचाई, लेकिन अब तुम्हें क्या होगा? राजा सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा कर्तव्य था मिट्ठू, अब तुम सब मेरा ध्यान रखना। सभी जानवरों ने उसे गुफा में ले आए और उसकी देखभाल शुरू की। दिन बीतने के साथ राजा सिंह का पैर ठीक नहीं हो रहा था। एक समझदार कौवा कालू ने सुझाव दिया, हमें किसी बड़े से पहिया वाली कुर्सी बनवानी चाहिए ताकि राजा आराम से घूम सके। सभी ने सहमति दी और जल्दी ही एक मजबूत पहिए वाली कुर्सी तैयार हो गई। राजा सिंह अब उस कुर्सी पर बैठकर जंगल में घूमता। वह पहले की तरह जोर से दहाड़ नहीं सकता था, ना ही शिकार कर सकता था। जानवरों ने मिलकर उसे खाना लाने का फैसला किया। सुबह हिरन घास, बंदर फल और हाथी पानी लाते। राजा सिंह हर किसी का धन्यवाद करता और पूछता, आज जंगल में क्या खबर है? उसकी सकारात्मकता सभी को प्रेरित करती थी, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलता जा रहा था। कुछ हफ्तों बाद खाना लाने का काम बोझ लगने लगा। एक युवा तेंदुआ जिसका नाम रंजीत था, नाराज होकर बोला, हम दिन रात मेहनत करते हैं और राजा सिर्फ बैठकर खाता रहता है।
एक और जानवर चीता चंपक ने कहा, हाँ, अब तो वो हमारी मदद भी नहीं कर सकता। धीरे धीरे कई जानवर इस जिम्मेदारी से बचने लगे। वे अपनी समस्याएं भी राजा सिंह के पास ले जाना बंद कर दिया। राजा सिंह को यह बदलाव महसूस हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अपनी कुर्सी पर बैठकर जंगल की निगरानी करता रहा और जानवरों से बातचीत जारी रखता रहा। एक दिन जंगल में सन्नाटा छा गया। कोई हलचल, कोई आवाज नहीं। राजा सिंह को आश्चर्य हुआ। उसने अपनी कुर्सी को धीरे धीरे चलाया और जानवरों की तलाश शुरू कर दी। दूर एक खुले मैदान में सभी जानवर इकट्ठा थे। झाड़ियों के पीछे छिपकर उसने उनकी बातें सुनी। एक भालू बलवंत बोला, लगता है हमें नया नेता चुनना चाहिए। एक हिरन मृगराज ने कहा, लेकिन राजा सिंह हमारा पुराना नेता है, वो क्यों नहीं रह सकता। एक युवा लोमड़ी मीना ने तीखे स्वर में कहा, वो अब कमजोर हो गया है, हमारी रक्षा कौन करेगा। बूढ़ा हाथी बजरंग ने समझदारी से जवाब दिया, शक्ति ही सब कुछ नहीं होती बच्चों, राजा सिंह का अनुभव और बुद्धि हमारा मार्गदर्शन करती है। मिट्ठू ने जोड़ा, हाँ, वह हमेशा सही रास्ता दिखाता है, मुझे उस पर भरोसा है। कई मिनट तक बहस चली। कुछ जानवर नया नेता चाहते थे तो कुछ राजा सिंह के पक्ष में थे। आखिरकार बजरंग ने कहा, चलो हम वोटिंग करते हैं। जो राजा सिंह को चाहते हैं वे हाथ उठाए। ज़्यादातर जानवरों ने हाथ उठाया। मीना ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, लेकिन उसे सक्रिय रहना होगा। सभी राजा सिंह की गुफा की ओर चल पड़े। जब वे पहुंचे तो राजा सिंह ने सबको देखा और बोला, मैंने तुम्हारी बातें सुनी। मेरा शरीर कमज़ोर हो सकता है, लेकिन मेरा मन और अनुभव तुम्हारे साथ है। मिट्ठू ने कहा, राजा भैया, तुम हमारा असली नेता हो। बजरंग ने जोड़ा, हाँ, तुम्हारी सलाह हमेशा हमारे लिए कीमती रहेगी। सभी ने मिलकर राजा सिंह की सेवा का फैसला लिया और जंगल में फिर से एकता लौट आई। समय बीतने के साथ राजा सिंह ने अपने अनुभव से जंगल को नई दिशा दी। उसने युवा जानवरों को नेतृत्व सिखाया और टीम वर्क पर जोर दिया। एक दिन जब एक और शिकारी का खतरा आया तो राजा सिंह ने रणनीति बनाई। उसने मिट्ठू और बजरंग को मोर्चा संभालने को कहा। टीम वर्क में शिकारियों को खदेड़ दिया और राजा सिंह का सम्मान और बढ़ गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा नेतृत्व शक्ति से नहीं बल्कि समझदारी, अनुभव और वफादारी से आता है। कठिन समय में एकता और विश्वास ही सफलता की कुंजी होती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।